गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं आज प्रतिदिन की भांति पुनः प्रतिशत से संबंधित प्रश्नावली के कुछ सवाल लेकर के आया हूं। देखिए, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान क्या होगा। संख्याएं दो ही हैं, एक संख्या b है और दूसरी संख्या c है। अब ये कह रहा है कि b c से 10% ये कम है तो ये स्वाभाविक है कि ज्यादा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। c 150 से 5% अधिक है। c 150 से 5, यहाँ पर खोल दिया है कि c 150 से 5% अधिक है, इसलिए 150 से 5% अधिक है। तो देखिए 100 में 5% अधिक हो गया तो 100 में 5 अधिक हो गया तो 105 हो गया। तो डायरेक्ट हम करेंगे 105/100। भाई ये प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आएगा। इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, किया जाता है 150 प्लस 150 का 5%, 5/100। तो ये करने के बाद पुनः इसमें जोड़ना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं उसी चीज को, समझते हैं। तो 100 में 5 जोड़ दिया तो 105/100 हो गया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब हम गुणा कर देंगे, जब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पना 75 और 15/10। ये गुणा करने पर आया तो c इतना है। अब c जब इतना है 1575/10 c है, तो अब हम b 10% कम है, तो जैसे आज 5% अधिक था तो 5 जोड़ दिया था। यहाँ ये 10% कम है, c से 10 कम है तो 100 में 10 चले गए 90। तो ये हो c को जब हम निकालेंगे तो c को निकालेंगे। अब हम b को निकाल रहे हैं तो यहाँ से c निकल आया, अब b को निकाल रहे हैं तो 1575/10। केवल ये 10% कम है c से, इसीलिए इसमें हम 100 में 10 चले गए 90/100। तो अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 9 पना 45 की 5, यहाँ से लाई 4, 9 7 63, 63 64 65 66 67 67 की 7, यहाँ से लाई 6, 9 पना 45 45 6 50 51 की 1, यहाँ से लाई 5, 9 कम्मा 9 9 5 14/100। अब ये आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इतना आया है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 9 पना 45 की 5 लाई 4, 9 7 63 63 64 65 66 67 68 69, सॉरी 9 पना 45 की 5 हंस लगाई 4, 9 7 63 64 65 66 67 67 की 7 हंस लाई 6, 9 पना 45 45 6 51 45 40 47 48 49 50 51 51 की 1 हंस लाई 5, 9 कमा 9 5 14, एकदम सही। ये आ गया, अब समझ में आ गया। तो देखिए सी हमने यहाँ से निकाल ली, सी दिया है 150, फिर से समझे 150 से 5 अधिक है तो 150 से 5 अधिक है कर दिया और गुणा करने के सी प्राप्त हुआ। जब सी प्राप्त हुआ तो सी में 10% कम कर देंगे तो बी की प्राप्ति होती है। तो बी पोर्शन में हम तुरंत आए बी संख्या में और हमने यहाँ पर 10 कम कर दिया। 100 में 10 चले गए 90, 90/100 प्रतिशत का है। यहाँ इसमें प्रतिशत था ना तो प्रतिशत हटा तो 100 आ गया और ये जीरो से जीरो कट गया, 9 का गुणा कर दिया, ये आंसर हो गया आपका। ये आपका आंसर हो गया। बी की ही वैल्यू पूछ रहा था। आगे चलते हैं। यदि 40 का 15%, 40 एक संख्या है, 40 का 15%, 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। अब देखिए 40 का 15% है तो 40 का 15% किसी संख्या, कोई संख्या पता नहीं है तो माना संख्या x है, संख्या के 25%,
से 2 अधिक है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, ये 2 ज्यादा है, ये 2 कम है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा के बराबर 2 लिख देंगे। अब हो गया 40 गुणे 15/100 माइनस x गुणे 25/100, प्रतिशत हटा इसलिए 100 आ गया, बराबर 2 आ गया। अब देखिए, अब नीचे के संख्याओं को काटेंगे नहीं, काटेंगे थोड़ी जटिल हो जाएगा। 15 चौको 60, 600/100 और 25x/100 बराबर 2। हर बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, लासा लेना है ही नहीं, ये उस साइड चला जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, तो -25x/100 बराबर 2 माइनस 600/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे तो 25x/100 बराबर, अब इसमें जो है 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 आ गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 25x बराबर 400, तो x बराबर 400/25, 25 पनावठी 40 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, x बराबर 16। ये संख्या आपको 16 प्राप्त हुई। आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।